चलो अब फिर से आज त्रिकोणमिति का दूसरा चैप्टर हम लाए हैं। आप प्रश्नावली 8.2। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मान निकालें। पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। साइन 30 कॉस 60। चलिए इसका ट्रिक हम बताएं, जहां पर प्लस होगा तहां पर एक मार दीजिएगा। इसका ट्रिक है साइन स्क्वायर थीटा जो और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1। चलिए निकाल के हम बताते हैं कैसे होता है। ये साइन 60 दिया हुआ है ना, साइन 60 का मान होगा √3/2 और कॉस 30 का मान होगा √3/2 अब प्लस साइन 30 का मान होगा 1/2 और उसके बाद कॉस 60 का मान होगा 1/2। चलिए दोनों वर्गमूल में है तो 3/3 कितना होगा 9 होगा। 3/3 कितना होगा 9 होगा। चलिए यहाँ पर 9 लिख लीजिए एक बार वर्गमूल में। 2 दूना कितना होता है 4 होता है प्लस 1 कम 1 और ये होगा 2 दूना 4। ठीक है 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3/4 प्लस में 1/4। ठीक है दोनों को लघुत्तम कीजिए आपस में तो ये हो जाएगा 4 दोनों को भाग दीजिए कितना होगा 1 होगा और 1 में 3 से गुना करने पर 3 होगा। फिर 4 में 4 भाग करने पर 1 होगा, 1 में गुना करने पर 1 होगा। यहाँ से 3 है कितना हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा 4। दोनों को काट दीजिए आंसर कितना हो जाएगा आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है इस क्वेश्चन को ना VVI कर लीजिए, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है संभावता। चलिए दूसरा भी क्वेश्चन एकदम VVI क्वेश्चन है, एकदम हलवा बना देंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है 2tan स्क्वायर 45 डिग्री 2tan स्क्वायर 45 डिग्री 2tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है बाबू अब प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और उसके बाद माइनस है साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए इसका आंसर हम बता दें, आंसर हो जाएगा इसका कितना आंसर हो जाएगा 2। कैसे आंसर 2 होगा, ये प्लस में दिया हुआ ये माइनस में दिया, आपस में दोनों कट जाएगा। कैसे कटेगा तो सबसे पहले देख लेते हैं। ये 2tan 45 है 2 आइए tan स्क्वायर tan 45 का मान कितना होता है tan 45 का मान 1 होता है, 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए। और cos 30 का मान कितना होगा cos 30 का मान हो जाएगा √3/2। ठीक है इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है तो ऐसे करके होल स्क्वायर रख दीजिए। उसके बाद है कितना साइन स्क्वायर 60 डिग्री तो साइन 60 का मान कितना होता है साइन 60 का मान होता है √3/2 और ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। देख लीजिए अब निकालने की कोई आवश्यकता है नहीं तो इसको ऐसे काट दीजिए इसको ऐसे काट दीजिए, दोनों बराबर है तो मतलब 3/9 का वर्गमूल 3/4 और 3/9 का वर्गमूल 3/4 आपस में तो दोनों कट जाएगा। कितना बच गया 1 में अगर 2 बार गुना करेंगे तो उतना ही बात आएगा तो 2 गुना 1 = कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देख लीजिए कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। अब लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे 3 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए। 2 नंबर 2 नंबर दोनों पूछेगा क्वेश्चन 100%, 100% दावा देकर हम कहते हैं दोनों क्वेश्चन आएगा तो आएगा। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है cos 45 का मान कितना होता है cos 45 का मान हो जाता है 1/√2। कितना हो जाता है 1/√2। उसके बाद क्या है उसके बाद है sec 30 का मान कितना हो जाएगा sec 30 का मान हो जाएगा 2/√3 और cosec 30 का मान कितना हो जाएगा cosec 30 का मान 2 हो जाएगा। नहीं है तो नीचे में 1 बैठा लीजिए। ठीक है यहाँ पर बराबर शो कर दीजिए। ठीक है अब बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 1/√2 दिया हुआ है तो 1/√2 ऐसे उतार लीजिए, उसके बाद एक और बट्टा शो कर लीजिए। ठीक है इसको बट्टा कीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा √3 आ जाएगा। ठीक है √3 से √3 में भाग दीजिए तो √3 से √3 में भाग देने पर कितना होगा 1 होगा। कितना होगा
1 होगा, और 1 में 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस, फिर 1 में √3 से भाग दीजिए तो कितना होगा √3, और √3 में 2 से गुना कर दीजिएगा तो 2√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। ठीक है, कितना सीरी है 1 2 3 4 सीरी है, तो 4 सीरी है तो सबसे पहले उतार देंगे यहाँ पर 1/√2 गुना। ठीक है, क्या चीज, ये √3 ऊपर चला जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, नीचे में क्या रह जाएगा, नीचे में रह जाएगा 2 + 2√3, 2 + 2√3। अब क्या करेंगे, अब करेंगे कि 1 में √3 से गुना कीजिए, 1 में √3 से गुना करेंगे तो √3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए सर जी इसको गुना कीजिए, 2√2 आ जाएगा, अब प्लस में 2 कितना आ जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। अब दोनों को परमेकरण कर दीजिए। परमेकरण कैसे करेंगे, इधर प्लस है, अंश में ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बट्टा में फिर वही चीज उतार दीजिए, जो अंश में उतारे वो चीज हर में भी उतार दीजिए, 2√6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2√6। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे इस गुना करेंगे, कैसे, तो ये 2√3 दूना 6, उसके बाद फिर से 2√18 हो जाएगा। चलिए दोनों बराबर है, दोनों बराबर है तो 1 रख लीजिए और इस तरह से होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस होगा, फिर दोनों बराबर है 2√6 है तो दोनों को होल स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, ऊपर वाले को एक बार ऊपर रहने दीजिए, 2 2 है, 1 2 बाहर कर लीजिए, उसके बाद अंदर बच गया √6, उसके बाद बच गया √18 बच गया। ठीक है, लगा दिए। चलिए कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 छक्के कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब क्या होगा, 2 × √6 माइनस √18 और बट्टा में कितना हो जाएगा 24 में से 8 गया तो कितना बचा -16 बचेगा। कितना बचेगा -16 बचेगा। कितना बचेगा -16 बचेगा। चलिए बाबू एक बार आप लोग देख लीजिए, इधर साइड का मटा देते हैं। हो जाएगा, नहीं मटाएंगे तो। चलिए कितना हो जाएगा, इसको घेर लीजिए, बनाने में दिक्कत ना हो। कितना हो जाएगा 2√6 माइनस 18, ऐसे काट दीजिए ना, यहाँ से लिखने की कोई जरूरी नहीं, ऐसे काट दीजिए। कितना हुआ 2 8 16, कितना बच गया √6 माइनस √18 बट्टा में -8। ठीक है, कितना बच गया √6 माइनस √18 बट्टा में -8, सॉरी 8 होगा। कितना होगा -8। यहाँ से भी आंसर आप लिख सकते हैं, यहाँ से आंसर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा इसको थोड़ा सा फॉर्म में लिख देते हैं। कैसे फॉर्म में लिखाएगा ये, चलिए हम बताते हैं आपको। जिसमें √6 है और माइनस √18 है, बट्टा में -8 है। क्या करना है, इसको √18 को इस तरफ लेना है और √6 को उस तरफ रखना है। कैसे, चलिए √6 √18, अगर √18 इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ये जो -8 है ना, वो ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाने के बाद कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाने के बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √18 इधर आएगा तो ये माइनस और माइनस इसको क्या कर देगा, ये प्लस बना देगा। जैसे में ऐसे में √6 और ये माइनस ऊपर, ये बन जाएगा प्लस में 18। अब बट्टा में ओनली फॉर 8 आएगा। ठीक है, 18 को इस तरफ रख दीजिए, √18 और यहाँ पर -√6, बट्टा में कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 18 को तोड़ लीजिए। कैसे, 3 × 3 = 9, 9 दूना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा।
ठीक है, इसको वर्गमूल में रख दीजिए। और यहाँ से रूट 6 तो रूट 6 3 दूना 6 होगा। उसके बाद 8 होगा। 2 3 है, 1 3 बाहर और 1 3 अंदर, 1 2 अंदर, 2 3 बाहर क्योंकि ये वर्ग है और 1 अंदर और रूट 6। ठीक है, अब बट्टा में कितना हो जाएगा? बट्टा में 8 हो जाएगा। यही आपका आंसर था। चलिए एक बार हम आंसर मिला लेते हैं, आंसर सही है कि नहीं है सही। हाँ आंसर सही है, 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बट्टा में 8। चलिए बताइए तो कहीं प्रॉब्लम है आप लोग को? कहीं से प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आपत्ति तो बताइए हमको। अगर दिक्कत नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो बाबू आज के लिए आपका इतना ही। क्लास फिर हम मिलेंगे कल 4 और 5 सवाल लेके। ठीक है, उसके बाद कल में हिंदी का भी क्वेश्चन आंसर हम करवाएंगे। पहला दूसरा तीसरा में अगर कहीं से अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य डालेगा सर कि यहाँ पर सर फॉल्ट है, हम समझे नहीं कैसे। तो फिर से हम अगला लेक्चर में आपको फिर से हम समझा देंगे कि ये कहाँ से आया नहीं आया। वैसे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, देख लीजिएगा वैसे। ठीक है, बट्टा ने लिखे, बराबर ने बराबर का चिन्ह दे दीजिए, बराबर 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 और बराबर। चलिए बाबू आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं कल।